टेबल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, जिसमें जो एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहा है, अब ध्यान से देखो, आपको एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। और आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछना। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो फाइंड द एलसीएम, इसका एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है कि एलसीएम क्या होगा। तो बच्चों, जब भी अगर एलसीएम निकालना हो तो उसमें क्या होता है कि जो हाईएस्ट पावर होता है उसे हम लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, 3 के बारे में हम सोचेंगे। 3 का हाईएस्ट है, इसमें 4 है, इसमें 3 है और इसमें 2 है। तो हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 4। तो ये ऑप्शन हमें लग रहा है, ये तो कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। ठीक है, 3 का पावर 4। नेक्स्ट अब 5 के बारे में देखेंगे, मतलब कि हाईएस्ट पावर 3 है ना, तो 3 दिया है ना ये। ठीक है, तो 3 वैल्यू है, तीनों में 3 का हाई है। 3 का हाईएस्ट कितना है ये कह रहा है। ठीक है, तो 3 का हाईएस्ट 4 है, 3 है, 2 है, तो 4 है, तो इसको ले दिए, लिख लिए एलसीएम में। अच्छा, 2 का कितना है, 5 का कितना है, इसमें 2 है, 1 है, 3 है। 5 का हाईएस्ट कितना हो गया, 3, इसमें भी है 3, चलो ये भी है। और 11 का कितना है, देखो 7 का कितना है यहाँ पे, 2, 7 का 1, इसमें 7 है ही नहीं। तो 7 का हाईएस्ट पावर कितना है, देखो इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें कुछ नहीं है, तो क्या है, 0 होगा। तो हाईएस्ट पावर तो 2 ही हुआ ना, 7 का पावर 2। ठीक, के लिए समझ में आ रहा। अच्छा, 11 का पावर 1, 11 का पावर 2, 11 का 4, हाईएस्ट पावर कितना है, 4, तो इसका पावर 4, तो मतलब सही ऑप्शन हो गया 2। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मान लो कि एलसीएम तुमको समझ में आ गया, अगर इस तरह का एचसीएफ निकालना हो तब कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। अगर एचसीएफ में उसमें हाईएस्ट पावर निकालते हैं ना, हाईएस्ट पावर कितना है, एचसीएफ में क्या होता है, लोएस्ट कितना है, वही एचसीएफ होता है। तो अगर एचसीएफ अगर पूछता है, मान लो एचसीएफ तो हम निकाल लिए, अगर एग्जाम में ऐसी एचसीएफ पूछ लेता है कि एचसीएफ कितना होगा, तो उसमें लोएस्ट कितना पावर है, तो देख लेते हैं। 3 का 4 है, 3 का 3 है, 3 का 2, लोएस्ट पावर कितना हुआ इसमें, 3 का पावर 2। ठीक है, 5 का 2 है, 5 का 1 है, 5 का 3 है, लोएस्ट कितना हुआ, 1। ठीक है, 7 का 2 है, 7 का 1 है, 7 का ही नहीं, तो 7 इसमें हम लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि लोएस्ट का पावर कितना है यहाँ पे, कुछ नहीं, तो 0 है ना, तो नहीं लिखेंगे, 0 कोई है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, चलो अब यहाँ पे 11 का देखेंगे, 11 का पावर कितना है, 1, 2 और 4, तो 11 का लोएस्ट पावर कितना हो गया, ये 1, तो ये हो गया हमारा एलसीएम। समझ में आ रहा है। अगर एलसीएम निकालना हो तो हाईएस्ट लेते हैं, एलसीएम निकालना हो तो लोएस्ट लेते हैं। समझ रहे हो, जो तीनों में जो कॉमन लोएस्ट हो उसको हम एचसीएफ में लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आप कितना इजी दिया है कि 64, 1, 2, इतना का एलसीएम क्या है, कितना इजी है। अब देखो यहाँ पे जब 0 दे देता है, लास्ट में अगर 0 दिया है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो भी एलसीएम का जो वैल्यू आएगा वो 0 का मल्टीपल होगा। ठीक है, मतलब कि लास्ट में 0 होना चाहिए, तो इसमें है और इसमें। अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो ये होगा या ये होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं, इसको हम एलसीएम भी निकाल लेते हैं ऐसे। अब देखो अब डिवाइड करके देख लो, 1 से, अब ये दोनों ऑप्शन, तो 160 से ये हो सकता है, 120 में ये नहीं आएगा। ठीक है, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये तो इससे नहीं डिवाइड हो पा रहा है, और ये जो है 640 तीनों से डिवाइड हो पा रहा है, तीनों का मल्टीपल है 640, इसलिए करेक्ट आंसर होगा डी। नहीं तो हम निकाल के भी देख लेंगे, निकाल सब तो निकालने आता है ना बचपन से ही, तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे हम निकाल के भी देख लेंगे जो हम निकालते थे बचपन में। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, 2 डिवाइड करेंगे 32। भूल गए हो क्या आप लोग इससे निकालना है। देखो जो बचपन में निकालते थे कितना इसे, जो सेम जो सारे नंबर टेबल से डिवाइड हो सब डिवाइड करेंगे। फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, यहाँ पर 2, 4, 5 आएगा, फिर 2 से करेंगे। ठीक है, अब 5 2 10, 20, 20 को मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, 2 2 4, 4 2 8, 60, 32, तो क्या आ गया आंसर, 640।
ठीक है, या तो ऐसे करके देख लोगे, या फिर शॉर्ट ट्रिक इस तरह दे होगा 0 0 आ गया, फिर किस सबको डिवाइड करके देख लोगे, उससे भी हो सकता है। समझ रहे हो, दो ऑप्शन आ गया ना 0 0 वाला, तो दोनों में देखेंगे कि कौन सबका मल्टीपल है, तो ये आ रहा है। समझ रहे हो ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इसमें 12, 20, 24 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 8 ही बचता है। मतलब वह कौन सा ऐसा है, देखो सबसे छोटी संख्या कौन है जो तीनों नंबर 12, 12, 20 और 24 से भाग देने पर, ठीक है, प्रत्येक शेषफल 8 ही बचता है। मतलब पूरी तरह से विभाजित नहीं हो जाता है। अगर एलसीएम निकालेंगे तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, ठीक है, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो पूरी तरह से डिवाइड होने के लिए नहीं कह रहा है, वे ऐसा कह रहा है कि मतलब वह कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 8 बच जाएगा एलसीएम। तो हम बहुत ही ईजी है, इसलिए हम क्या करेंगे कि पहले उसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, एलसीएम निकाल लेंगे, और एलसीएम निकालने के बाद जो भी नंबर आएगा उसमें 8 जो शेषफल दिया है ना 8, उसको हम जोड़ लेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे होगा। इसको हम पहले 12, 20, 24 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो क्या होगा देख लो, यहाँ पे देखो, इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो क्या होगा 2 6 जा 2 10 और 24 है ना, ये 12, 2 3 2 5 6 1 5 2 5 2 या 10 30 60 120 आ गया, एलसीएम 120 आ गया। अब 8 बचता हो, शेषफल 8 बचता हो, तो 120 में हम 8 जोड़ देंगे तो 128। तो करेक्ट ऑप्शन देखो, यहाँ पे 118 दिया है, 128 दिया है, 168 दिया है, 208 दिया है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया 128। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस तरह मैं आगे मोटिवेट करूँ मुझे, जिससे मैं आगे वीडियो बनाती रहूँ। ठीक है, क्वेश्चन है बच्चों कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक लघुत्तम समवर्तक क्रमशः 1 और 2 के रेशियो में है। 2 और 60, इसका क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक लघुत्तम समवर्तक क्रमशः 2 और 60 है। यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि जब एलसीएम दिया हो और एचसीएफ दिया हो और एक फर्स्ट नंबर दिया हो और सेकेंड नंबर, तो उसका फॉर्मूला होता है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इजिकल टू, इक्वल का साइन होगा फर्स्ट और नंबर और दूसरा सेकेंड। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो एलसीएम एचसीएम और एक नंबर 2 नंबर दिया हो एक, तो ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला तो आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए, तभी बना पाओगे आप। ठीक है, एलसीएम एचसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे आप फर्स्ट नंबर को दूसरे नंबर से। अब यदि उन संख्या में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है, मतलब कि पहला नंबर पता नहीं है कि एलसीएम को पता है, एचसीएफ पता है, अब ये दोनों पता रहता कोई एक नंबर तब ना तीसरा निकालते है ना, लेकिन इसमें दोनों में कुछ पता नहीं है, बस इतना दिया है कि एक नंबर दूसरे से 14 ज्यादा है। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर x ले लेते हैं, एलसीएम यहाँ पर कितना है महत्तम 60 और दिया है 60 60 और 2, अब एक नंबर कितना है x, दूसरा नंबर हम मान लेते हैं 14 प्लस x। ठीक है, अब इसमें ये कह रहा है कि अब यहाँ पर क्या होगा, कौन सा नंबर यहाँ पे रखें। ठीक है, कौन सा नंबर रखें जो कि यहाँ पे x पे क्या रखेगा कि मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही इतना बराबर आ जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन है ना, यहाँ पे कौन सा नंबर रखें फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो एक तो इसका होता है गुणनफल विधि से, हम इसको स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर करेंगे और मिडिल टर्म स्प्लिट ऐसे निकालेंगे। ठीक है, एक तो ये मेथड होता है। दूसरा मेथड क्या होता है कि हम ये ऑप्शन से चेक करके देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन से हम चेक करेंगे कि कौन सा सही होगा, समझ रहे हो आप। यहाँ पे देखो 4 है तो 4 पे यहाँ पर रखेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 18, ये तो होगा नहीं, 120 के बराबर नहीं होती, ये हो गया रॉन्ग। अब 5 को रखेंगे एक स्थान पर, तो 5 और 19, ये भी नहीं होगा, ये भी रॉन्ग। 6 को रखेंगे हम, तो देखो 6 रखेंगे 6 और 20, ये हो गया 120, ये हो रहा है ना 120 हो रहा है, तो 6 को रखे तो ये सही हो रहा है ये ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट हो गया। समझ रहे हो बच्चों आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि सबसे बड़ी 4 अंक वाली संख्या क्या है, जो 15, 25 था 35 प्रत्येक से विभाज्य है। ठीक है, अब देखो इसमें विभाज्य होने का क्या है, कि पहले इसको हम एलसीएम निकालेंगे, फिर जो नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि हम ऑप्शन से ही देखते हैं कि ऑप्शन में क्या होता है। और देखो सब में 5 का फैक्टर है, देख रहे हो ना 25, ये भी होगा 3 और 5 होगा इसका, ये 5 और 5 है, और ये 5 और 7 है ना, ये फैक्टर है। अब हम देखेंगे कि सबके आगे 5 है, 5 तो सब डिवाइड है। अब हम यहाँ पे देखेंगे 3 से कौन सा डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पे जब का फैक्टर लिख दिए ना, तो 5 तो सब में सबके आगे 5 रहता है, वे नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 5 तो सारे डिवाइड है, तो अब हम इसको डिवाइड करना है तो 3 से अब देखेंगे और 7 से। तो यहाँ पे देखते हैं 3 से कोई भी नंबर 3 से कब डिवाइड हो जाता है, जब सबको जोड़ देंगे, मतलब 9 + 9 + 7 + 5 जोड़ देते हैं, तो कितना आ गया यहाँ पे 18 और 12 30 डिवाइड हो जाएगा 3 से, ये 3 से डिवाइड है। यहाँ पे इसको देख लेते हैं 9 9 18 20, ये डिवाइड नहीं है। देखो ये भी 99, ये भी डिवाइड नहीं है। इसको देख लेते हैं 15 है, और 8 2 10 10 5 15 और 9, ये भी डिवाइड है। तो ये ए और डी 3 से डिवाइड हो जा रहा है, सबको ऐसे नंबर को जोड़ रहा है ना, जोड़ के इसके यहाँ पर 30 आया, 30 3 से डिवाइड हो गया तो है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचा है, ये और ये, यही दोनों में से कोई ऑप्शन होगा जो कि डिवाइड हो सकता है। ठीक है, यही दोनों में से होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अभी दोनों में अब देखेंगे कि अब 5 से तो हो गया, 3 से बचा, अब 7 से कौन डिवाइड हुआ है, तो 7 से अब इस नंबर में और इस नंबर में 7 से हम डिवाइड करके देख लेंगे। तो पहले हम इस नंबर में देखते हैं 9 9 7 5 में 7 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 7 से आप करते हैं डिवाइड, तो एग्जाम 1 जाएगा 2 9 4 फिर 1 और 7 फिर 2 3 और 5, कितना आ गया, यानी कि ये डिवाइड हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।